हाँ जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर नंबर 2 है इज मैटर अराउंड अस प्योर। सो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारे सराउंडिंग में जो भी मैटर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि जो मैटर है वो प्योर है या मिक्सचर है। तो किसी भी मैटर का आपने अगर बल्क लिया है और उस बल्क के सारे पार्टिकल अगर एक जैसे हैं, जैसा कि मान लो कि यहाँ पे मैंने एक आयरन का पीस ले लिया। अब उस आयरन के पीस के पार्टिकल्स को जब हमने देखा तो ये पाया कि सारे के सारे पार्टिकल एक जैसे ही हैं। तो इस कारण से इस बल्क को हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये बल्क हमारा प्योर है। अब सारे पार्टिकल्स मैंने ट्राई किए हैं कि एक जैसे ही स्फेरिकल शेप का बना दूं, तो यहाँ पे मैंने सारा स्फेरिकल शेप का ही पार्टिकल बनाने का ट्राई किया है। बट अगर हम लोग सॉइल को ले लें सैंपल के फॉर्म में, और सॉइल को अगर हम लोग देखें तो उसके सैंपल में कुछ मैं स्फेरिकल टाइप के पार्टिकल बना रहा हूँ, कुछ स्टार टाइप के पार्टिकल बना दे रहा हूँ। तो इससे ये पता चल रहा है कि सॉइल में एक से ज्यादा अलग टाइप के पार्टिकल्स हैं और इस कारण से सॉइल हमारा प्योर नहीं है, ये क्या है, मिक्सचर। तो किसी भी मैटर के बारे में अगर वो कह रहे हो कि प्योर है तो उसके पार्टिकल लेवल पे आपके पास ऑब्जर्वेशंस होने चाहिए। आपको उसको देखना है कि क्या उसका सारा का सारा पार्टिकल का केमिकल बिहेवियर एक जैसा है। अगर उसका केमिकल बिहेवियर एक जैसा है तो कहेंगे कि वो मैटर हमारा क्या है, प्योर है। अदरवाइज उस मैटर को हम लोग क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। और इसी के बारे में ये चैप्टर हमारा बात करता है। ठीक है, तो आज का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास ये करते हैं कि किस तरीके से अपने सराउंडिंग के मैटर को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। सो सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 था वहां पर भी हम लोगों ने मैटर का क्लासिफिकेशन किया था। हमने वहां पे मैटर का कैटेगराइजेशन किया था। किसी बच्चे को और कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो फटाफट पूछ लेगा, चुप नहीं बैठना है, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि सर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, उसको और भी ज्यादा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। बट ये सारे इनपुट्स आपके एंड से मेरे तक आने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अलग अलग स्कूल के बच्चे हैं, कुछ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं। तो सबका अलग अलग लेवल भी है क्योंकि अलग अलग फैमिली से, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। सो अपने बैकग्राउंड को समझते, बट पढ़ने के लिए सब आए हो तो सब सीख सकते हो। इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोई बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से हो उसकी सीखने में दिक्कत नहीं आने वाली है। सीखने में कब दिक्कत आएगी, जब आपके सीखने की ही इच्छा नहीं होगी। अगर सीखने की इच्छा होगी तो आपका टीचर आपको मदद करने के लिए तैयार है। इसलिए अगर जहां कहीं भी आपको लगे कि जो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ जिस तरीके से, उस कम्युनिकेशन में आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो यानी कि वे ऑफ कम्युनिकेशन को थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है और आपको समझाने का ट्राई कर सकता है, ठीक है। बट इसमें इनपुट आपकी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे सराउंडिंग में जो भी मैटर है उसको किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कहा कि दो पैरामीटर है क्लासिफिकेशन का, एक ही पैरामीटर नहीं है। एक पहला जो पैरामीटर है वो फिजिकल स्टेट है, जिसके बिहाफ पे हम लोगों ने पहले वाले चैप्टर में मैटर को क्लासिफाई किया था। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे मैटर को आप यू कैन कैटेगराइज इन द 3 कैटेगरी। जैसा कि एनसीईआरटी बुक में आपने पढ़ा है, आप कह सकते हैं हमारे सराउंडिंग में या तो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स फॉर्म में मैटर एग्जिस्ट करते हैं, या लिक्विड्स के फॉर्म में मैटर एग्जिस्ट करते हैं, या गैसियस स्टेट में मैटर एग्जिस्ट करते हैं। सो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे वी कैन कैटेगराइज द मैटर इन द 3 कैटेगरी। बट दिस इज ओनली नॉट अ ओनली पैरामीटर टू कैटेगराइज द मैटर। यही सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर नहीं है जिसके बिहाफ पे हम लोग मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं, और भी पैरामीटर है। तो सेकेंड पैरामीटर हमारा है केमिकल कंपोजिशन, जिसके बिहाफ पे अभी हम लोग मैटर को क्लासिफाई करने वाले हैं। और ये चैप्टर नंबर 2 केमिकल कंपोजिशन के बिहाफ पे ही मैटर के क्लासिफिकेशन के ऊपर में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन हमें देता रहेगा। समझ में आ रही है बातें। सो अगर हम लोग केमिकल कंपोजिशंस को ध्यान में रखें, देन वी कैन कैटेगराइज द मैटर इनटू द 2 कैटेगरीज। दो कैटेगरी में हम लोग मैटर को कैटेगराइज कर सकते हैं, एक है प्योर सब्सटेंस और दूसरा क्या है, मिक्सचर, ठीक है। सो मैटर को केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हम लोग प्योर सब्सटेंसेस में क्लासिफाई कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि वो मिक्सचर्स होगा।
अब अगर ये मैटर प्योर सब्सटेंस है तो या तो ये एलिमेंट है या ये कंपाउंड्स होगा। एलिमेंट के कैटेगरीज में कौन कौन से मैटर आ जाएंगे? आयरन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे प्योर सब्सटेंस हैं। क्यों है? क्योंकि इनके पार्टिकल्स क्या होंगे? एक जैसे होंगे, उनका केमिकल बिहेवियर क्या होगा? एक जैसा होगा। वही कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स में आपका कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, H2O आ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा, अमोनिया आ जाएगा, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हम लोग चाहें तो यहाँ पे लिखा जा सकता है। और ये सारे के सारे कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंस के कैटेगरी में ही लाई करेंगे, क्योंकि इसके जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स होंगे, और इनका सारा का सारा मॉलिक्यूल्स का केमिकल बिहेवियर क्या होगा? एक जैसा होगा। और एक जैसे केमिकल बिहेवियर होने के कारण कंपाउंड्स को भी हम लोग प्योर सब्सटेंस के कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, अब मिक्सचर के ऊपर में आते हैं। अब मिक्सचर में अगर मिक्सचर को एनालाइज करें तो इसमें क्या होगा? एक से अधिक प्योर सब्सटेंस के पार्टिकल्स क्या होंगे? यहाँ पे एग्जिस्ट करते होंगे, और एक से अधिक अगर प्योर टाइप के पार्टिकल्स को अगर कोई भी मैटर रख रहा है तो उस तरीके के मैटर को हम लोग मिक्सचर कहते हैं। अब मिक्सचर दो तरीके के हो सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर हो सकते हैं या हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो सकते हैं। अभी इन दोनों टर्म को हम लोग नेक्स्ट वाली स्लाइड्स में और अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो पहली वाली स्लाइड सारे बच्चों को समझ में आ गई है? किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं है ना? हाँ पूछो, क्या डाउट है? हाँ, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कंपाउंड्स में बेसिकली जो पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं, सारा का सारा मॉलिक्यूल्स क्या है? एक जैसा है। अब देखो मिक्सचर ले लेते हैं, सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर ले लेते हैं। सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर में वाटर भी कंपाउंड है और सॉल्ट भी क्या है? आपका कंपाउंड है। समझ में आ रहा है? ठीक है, दोनों ही तो कंपाउंड है, बट यहाँ पे क्या है? दोनों कंपाउंड के पार्टिकल्स अलग अलग टाइप के होंगे। अब इन दोनों पार्टिकल्स को अगर आपस में मिक्स अप कर दोगे, प्योर सब्सटेंसेस के पार्टिकल को अगर मिक्स करोगे तो ये कहाँ प्योर रहेंगे? अगर इस 9th क्लास में मैं 10th क्लास के बच्चों को बैठा दूं तो ये क्लास क्या प्योर रह पाएगा? नहीं प्योर रह पाएगा। अभी ये क्लास क्यों प्योर है? क्योंकि हर एक बच्चा, अगर हर एक बच्चा एक पार्टिकल के जैसा कंसीडर किया जाता है तो हर एक बच्चा हमारा 9th क्लास का ही है, और इसी हर एक बच्चे से हमें पता चलता है कि ये पूरी की पूरी क्लास क्या है? प्योर। ठीक है, समझ में आया? सो कंपाउंड और हमारा मिक्सचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे मिक्सचर में वाटर का भी केमिकल प्रॉपर्टीज होगा और सोडियम क्लोराइड का भी केमिकल प्रॉपर्टीज को कंटेन करेगा। बट अगर आप एक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो इसके हर एक पार्टिकल्स का केमिकल बिहेवियर क्या होगा? एक जैसा ही। दो कंपाउंड्स से भी बन सकता है, या एक एलिमेंट दो कंपाउंड से भी बन सकता है। ठीक है, मिक्सचर तो एक से अधिक अगर तरीके के पार्टिकल्स उसमें अवेलेबल हैं तो उस तरीके के मैटर को हम लोग क्या कह देंगे? मिक्सचर कह देंगे। तो मिक्सचर में एलिमेंट्स के भी पार्टिकल हो सकते हैं, कंपाउंड के भी पार्टिकल्स होते हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे आयरन फिलिंग को अगर मैं मिक्स कर दूं सॉल्ट में तो आयरन फिलिंग क्या है? आयरन का पार्टिकल्स है, और सॉल्ट क्या है? NaCl है। अब इन दोनों के पार्टिकल को आपस में मिक्स किया तो एक एलिमेंट है और दूसरा क्या है? कंपाउंड है। सो कंपाउंड को भी एलिमेंट में मिक्स करके हम लोग क्या कर सकते हैं? एक मिक्सचर बना सकते हैं। समझ में आई बात? तो एनसीईआरटी बुक में सबसे पहले हमें मिक्सचर्स के बारे में पढ़ना है, और फिर हमें प्योर सब्सटेंसेस के बारे में बाद में पढ़ना है, एकदम से एंड ऑफ द चैप्टर में पढ़ना है। सो सबसे ज्यादा डिस्कशन हमारा आज के सेशंस में मिक्सचर के ऊपर में ही रहने वाला है। अब क्या करें, अगर हम लोग प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में इंफॉर्मेशन है, पहले इसके गो थ्रू चले जाते हैं, फिर हम लोग मिक्सचर के बारे में डिटेल में जाएंगे। सो प्योर सब्सटेंस के बारे में स्लाइड्स में लिखा हुआ है, प्योर सब्सटेंस is a substance which consists of a single type of substance, जिसके अंदर में सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस ही होगा, या तो एलिमेंट के पार्टिकल्स होंगे या कंपाउंड के पार्टिकल्स होंगे। इसमें एक ही टाइप के प्योर मैटर्स इसमें एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, शुगर हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया, दीज आर द प्योर टाइप ऑफ मैटर। ये इस मैटर का क्या टाइप है? प्योर। मिक्सचर क्या हुआ? मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, जिसके अंदर में दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेस
मिले होंगे, जैसे कि सी वाटर इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। मिनरल्स which may be the mixture of more than one pure substances. सॉइल इज ऑल्सो काइंड ऑफ मिक्सचर, क्योंकि इसमें हो सकता है कि कैल्शियम के भी पार्टिकल हो, इसमें हो सकता है कि नाइट्रोजन के भी पार्टिकल्स हो या आयंस अवेलेबल हो। तो इस तरीके का एयर इज ऑल्सो अ मिक्सचर, क्योंकि इसमें क्या है, नाइट्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर वेपर के भी मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है। सैंड एंड सॉल्ट का भी एक मिक्सचर हो गया। सुगर इन द वाटर इज अ काइंड ऑफ मिक्सचर, सॉल्ट इन वाटर ये भी एक मिक्सचर का ही एग्जांपल है। सो मिक्सचर में हमेशा ही इट विल कंटेन मोर देन टू प्योर सब्सटेंसेस, मोर देन टू प्योर, हाँ, मिक्सचर कैन बी कंटेन टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंसेस। समझ में आ रहा है? सो अगर दोनों में हम लोग डिफरेंस देखें तो प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, वेयर मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। दो भी हो सकता है, एक तो होगा नहीं, दो होगा या दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेस को कोई सब्सटेंस कंटेन करता है, देन दैट सब्सटेंस इज कंसीडर्ड एज मिक्सचर, ठीक है। Pure substances cannot be separated into other substances by the physical method. You cannot separate the carbon and oxygen by the simple physical method from the carbon dioxide, ठीक है। सिंपल फिजिकल मेथड से यू कैनॉट सेपरेट देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जैसे वाटर है, वाटर किस दो एटम से मिलकर बना हुआ है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से मिला है, बट इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड। इट कैन बी सेपरेटेड बट यू कैन यूज द केमिकल मेथड्स टू सेपरेट द हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, ठीक है। समझ में आ रही है बात? बट इन द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय द फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से आप इसके कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपका रॉक के पार्टिकल्स अवेलेबल है राइस में, you can separate the rock particles by the simple hand picking method, and simple hand picking method is the physical method. अब मान लो कि आपका क्या हुआ, सैंड मिक्स हो गया वाटर में, इट कैन बी सेपरेटेड बाय द सिंपल फिजिकल मेथड बाय द फिल्टरेशन। अगर सॉल्ट वाटर में मिक्स अप हो गया है, वी कैन सेपरेट आउट द सॉल्ट बाय द वाटर बाय द इवापोरेशन मेथड, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ मेथड्स आर कॉल्ड फिजिकल मेथड। So constituents of the mixture can be separated out by the physical methods, but you cannot separate the pure substance constituents by the physical method. It can only separated by the chemical method. समझ में आई बात है? अब क्या है थर्ड पॉइंट, प्योर सब्सटेंसेस हैज इट्स ओन डेफिनिट प्रोपोर्शंस। इसका अपना डेफिनिट प्रोपोर्शन होता है। अगर मैंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, तो कार्बन और ऑक्सीजन का हमेशा ही प्रोपोर्शन क्या होगा, डेफिनिट होगा। क्या होगा, कार्बन का हमेशा ही 1 एटम होगा और ऑक्सीजन का 2 एटम होगा। सो इनका प्रोपोर्शन हमेशा ही फिक्स होगा, ठीक है। बट इन द मिक्सचर यू कैन मेक द मिक्सचर बाय एनी प्रोपोर्शंस। आप 1 चम्मच चीनी को वाटर में मिक्स कर सकते हैं, 2 चम्मच चीनी को भी वाटर में मिक्स करके आप मिक्सचर बना सकते हो। तो आप ये कह सकते हैं कि मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आप किसी भी प्रोपोर्शन में मिला सकते हैं। बट इन द प्योर सब्सटेंस देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन, ठीक है। किसी भी प्रोपोर्शन में इट विल बी ऑलवेज इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ये हमेशा ही किस प्रोपोर्शंस में होगा, फिक्स्ड प्रोपोर्शंस में होगा। समझ में आया? चलिए अब हमें मिक्सचर के बारे में पढ़ना है। तो अभी हम लोग 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं और इस एग्जाम्पल के हेल्प से मिक्सचर को समझने का ट्राई करते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग सॉल्ट एंड वाटर का ले लेते हैं। एक हमने जार लिया और इस जार में हमने सॉल्ट और वाटर को क्या किया, मिक्स कर दिया। और दूसरा जार लिया, इसमें हमने वाटर लिया और यहाँ पे सैंड लिया। अब क्या होगा कि सॉल्ट और वाटर को जब मिक्स करोगे तो आप देखोगे कि इसका जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, इस सॉल्यूशन में आप अगर सॉल्टीनेस चेक करो तो यहां से कुछ ड्रॉप ले लो, चाहे यहां से कुछ ड्रॉप ले लो, चाहे यहां से कुछ ड्रॉप ले लो, आप पाओगे कि इसके सॉल्टीनेस में सेम है। टेस्ट ऑफ वाटर क्या है, यानी कि टेस्ट ऑफ सॉल्यूशन क्या है, सेम है। चाहे आपने ड्रॉप ऊपर से लिए या मिडिल से लिए या नीचे से लिए। इसका मतलब क्या है कि उस ड्रॉप के अंदर में सॉल्ट और वाटर एग्जैक्टली यूनिफॉर्म प्रोपोर्शंस में है।
यानी कि उसका प्रोपोर्शंस वैरी नहीं कर रहा है। अगर वैरी करता तो सॉल्टीनेस क्या होता है, या तो कम हो जाता या ज्यादा होता। अगर किसी ड्रॉप के अंदर में सॉल्ट ज्यादा होता, वाटर कम होता, तो वो सॉल्टी ज्यादा लगेगा। किसी किसी ड्रॉप में अगर सॉल्ट आपका कम होता और वाटर ज्यादा होता तो सॉल्टीनेस कम होता। बट ऐसा आपको नहीं मिलेगा। जब आप सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर बनाएंगे और उसके उसके एक ड्रॉप को बॉटम से ले, चाहे यहां से ले चाहे यहां से ले, यू विल गेट द सेम सॉल्टीनेस। आपको सॉल्टीनेस एक जैसा लगेगा। तो आप कह सकते हो कि ये मिक्सचर में हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जो प्रोपोर्शंस है इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। बट अगर सैंड को वाटर में मिलाओगे तो देखोगे कि सैंड इनिशियली ऊपर में ज्यादा है, नीचे में कम है। फिर देखोगे नीचे में ज्यादा हो गया, ऊपर में कम है। तो यहाँ पे जो कंपोजिशंस है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, ये यूनिफॉर्म नहीं है। कहीं पे सैंड ज्यादा है, कहीं पे सैंड कम है। बट यहाँ पे सॉल्ट कहीं पर भी ज्यादा या कम नहीं, एक जैसा है। या कह सकते हैं वाटर और सॉल्ट का कंपोजिशन क्या है, एक जैसा है। तो इस तरीके के मिक्सचर को जिसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है, सच ए टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज होमोजीनियस। होमोजीनियस वर्ड ही ऐसा है जो यूनिफॉर्म चीजों को बता रहा है। होमो का मतलब होता है एक जैसा, हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग। तो होमोजीनियस मिक्सचर का है ऐसा मिक्सचर जिसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हमेशा एक वर्ड याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का कंपोजिशन क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का प्रोपोर्शंस कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होगा, कहीं पे ज्यादा होगा कहीं पे कम होगा। अब क्या है कि यहाँ पे जिसमें आपने सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर बनाया, आप नेकेड आई से ये नहीं बता सकते हो कि कहां पे सॉल्ट है कहां वाटर है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स का साइज क्या है, बहुत बहुत छोटा है। बट आप यहां पे बता सकते हैं कि सैंड कहां कहां पे, आसानी से। इसमें आयरन फिलिंग डाल दो, आयरन के डस्ट डाल दो, आपको पता चलेगा कि आयरन कहां कहां पे। प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, पहली क्लास है, धीरे धीरे ध्यान देना आ जाएगा, ठीक है। बट ध्यान देना है, यहीं पे सुनना है, और सुन के आराम आराम से सुनना है, और कोई डरने की बात नहीं है। और पहली क्लास में थोड़ा सा डर हो सकता है, बट दूसरी तीसरी क्लास में आपको पता चलेगा कि डरने की कोई बात नहीं है। आराम से सुनना है, सब एक जैसे हो, सुनना है, और सुन के नहीं समझ में पूछ लेना अपनी अपनी भाषा में। जो सरल भाषा आपने, जो अपनी मम्मी से बात करते हो, जिस तरीके से अपने पापा से बात करते हो, जिस तरीके से अपने भाई से बात करते हो, उसी भाषा में पूछ लेना है, ठीक है। कोई हिचकने की बात नहीं है कि नहीं ऐसे ही बोलना है, अच्छे शुद्ध हिंदी में ही बोलना है या इंग्लिश में ही बोलना है, ऐसा भी कोई बाउंड्रीज नहीं है। हम लोग यहाँ पे साइंस समझ रहे हैं, और साइंस को समझने के लिए आपको क्या करना है, अपने क्वायरीज पुटअप करने, जिस भाषा में आए उस भाषा में पूछिए। सिर्फ और सिर्फ आपके क्वायरीज को समझ में आना चाहिए। जैसे ही मेरे को समझ में आएगा मैं बता दूंगा कि देखो ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइंस की क्लास है, लिटरेचर की क्लास नहीं। तो आराम से लिटरेचर को भूल जाओ, साइंस को समझने पे ध्यान रखो, हेजिटेशंस भूल जाओ। समझ लो कि तुम्हारा जिस फॉर्म में मेरे को देख के आप कंफर्ट फील करते हो, आपको लगता है कि पापा के रूप में हमारा सर ज्यादा सुटेबल है, भाई के रूप में ज्यादा सुटेबल है, मामा के रूप में ज्यादा सुटेबल है, तो जिस फॉर्म में लगे कि हाँ मेरा सर इजिली एक्सेसिबल लग रहा है, तो उस फॉर्म में कंसीडर करके पढ़ा जा सकता है। और लगे कि हाँ टीचर के ही रूप में ठीक है, तो उस रूप में भी देख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो अभी हम लोग समझ रहे थे, हाँ। तो सैंड को अगर वाटर में मिक्स करें तो इसको क्या है, आसानी से हम लोग देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं, क्योंकि सैंड के पार्टिकल का साइज बड़ा है, तो ये आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। दूसरा कि सैंड और वाटर के मिक्सचर को आप कुछ देर तक छोड़ दो, आधे घंटे तक छोड़ दो, तो सैंड नीचे में जाके सेटल हो जाएगा और वाटर ऊपर में रहेगा। बट सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर में इस तरीके की फेनोमेनन आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपको, आप इसको 2 दिन तक भी छोड़ दो तब भी इसका सॉल्ट यहाँ जाके बॉटम में जाके सेटल नहीं होगा। तो ये मिक्सचर जो है हमारा अनस्टेबल मिक्सचर है सैंड और वाटर का। वही सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर क्या है, स्टेबल मिक्सचर, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर यहाँ से टॉर्च रखा जाए और टॉर्च से बीम ऑफ लाइट को अगर यहाँ से पास किया जाए, तो लाइट का जो बीम ऑफ लाइट का जो रास्ता है वो आपको सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर में नहीं दिखेगा, बट सैंड और वाटर के मिक्सचर में दिखेगा। आप ऐसा लेजर लाइट से ये एक्सपेरिमेंट घर पर भी कर सकते हैं। सैंड ले आना थोड़ा सा, ठीक है, सॉल्ट तो घर में ही होगा, मिक्स कर देना। एक एक ट्रांसपेरेंट कप लेना, लेकिन कप कैसा होना चाहिए, ग्लास का होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसमें उसमें क्या कर देना, पहले सैंड मिक्स करना और दूसरे वाले में सॉल्ट मिक्स करना।
और बीम ऑफ लाइट पास करके उसमें देखना, आपको पता चल जाएगा। टॉर्च होगा तो टॉर्च में एक ब्लैक कलर का कवर लगा देना, उसमें एक पिन से होल कर देना, तो वहां से बीम ऑफ लाइट मिल जाएगी आपको, और उस बीम ऑफ लाइट को दोनों मिक्सचर से पास करके देखिए। ठीक है, सो ये सारी जो एक्टिविटी मैंने आपको बताई, उसके बिहाफ पे हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर के कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को लिखा जा सकता है। क्या प्रॉपर्टीज है? तो कह रहा है होमोजेनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर विच हैज द यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिसका कंपोजिशन क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। द पार्टिकल ऑफ द मिक्सचर आर नॉट विजिबल बाय द नेकेड आई, इसको आप नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं, हाँ, क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, और 1 नैनोमीटर बहुत स्मॉलर यूनिट है। ठीक है, ठीक है। पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्टरेशन, फिल्टर पेपर आप रखो और उसमें सॉल्यूशन को डालो तो सॉल्ट और वाटर दोनों ही पास हो जाएगा, तो सिंपल फिल्टरेशन मेथड से आप इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। मिक्सचर इज स्टेबल, मिक्सचर कैसा है? स्टेबल है। द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, अगर आप उस मिक्सचर को छोड़ दे काफी देर तक तो उसके पार्टिकल नीचे में सेटल डाउन नहीं होंगे। द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द मिक्सचर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ स्कैटरिंग, यहाँ पे स्कैटरिंग नहीं हो रहा है, और स्कैटरिंग के एब्सेंस के कारण पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट आपको नहीं दिखने वाला है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर, और यही प्रॉपर्टीज आप सॉल्यूशन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की क्या प्रॉपर्टी है? तो कह रहा है हेट्रोजीनियस इज द मिक्सचर व्हिच हैज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिसका कंपोजिशन क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। द पार्टिकल्स आर विजिबल बाय द नेकेड आई, नेकेड आई से आप पार्टिकल्स को देख सकते हैं। द पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय द फिल्टरेशन, फिल्टरेशन मेथड से अगर सैंड और वाटर का मिक्सचर है और फिल्टर पेपर पे आप डालो मिक्सचर को, तो वाटर नीचे चला जाएगा और सैंड फिल्टर पेपर में पे ही रह जाएगा। सो इन दैट मैनर यू कैन सेपरेट द देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, द मिक्सचर इज अनस्टेबल, मिक्सचर कैसा है? अनस्टेबल है। द पार्टिकल सेटल डाउन, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या होंगे? सेटल डाउन हो जाएंगे। द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट इज विजिबल इन द मिक्सचर ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट के स्कैटरिंग के कारण पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट क्या होगा? इस मिक्सचर में विजिबल होगा। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है? ठीक है, तो आप क्या करो, इतने नोट्स को पहले आप लोग लिख लो, फिर अगली क्लास में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे जो ऑनलाइन अवेलेबल है वो भी नोट्स लिखेंगे, और जो ऑफलाइन बच्चे हैं वो भी नोट्स को लिखेंगे।